अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों में तहलका मचा रखा है। मुसलमान इसको बड़े जज्बे के साथ, बड़ी अकीदत के साथ देख भी रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो को अब तक कई मिलियन लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में एक बहुत अजीबोगरीब इंकशाफ किया गया है और ये इंकशाफ किया गया है मस्जिद कुर्तबा के बारे में, जो स्पेन में वाक़ है। कभी मुसलमानों के दरखशिंदा दौर में, सुनहरी दौर में यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी। मुसलमानों ने ये नादिरुल वजूद और अजीमुश्शान मस्जिद तामीर की थी और इस मस्जिद के शाहकार को देखकर अल्लामा इकबाल भी जब स्पेन में गए थे तो उन्होंने इस पर एक बड़ी शानदार नज़्म लिखी थी और कहा था कि तेरे सुतूं बेशुमार। बहरहाल ये मस्जिद कभी मुसलमानों का शाहकार था, मुसलमानों का गलबा न रहा, मुसलमान यहाँ से चले गए, मस्जिद यहाँ मौजूद रही, गैर मुसलमों का कब्जा हो गया। चुनांचे उन्होंने इसकी मस्जिद की हैसियत को ख़त्म कर दिया और यहाँ अजान ममनू हो गई, यहाँ कुरान ममनू हो गया, इसे चर्च में तब्दील कर दिया गया, यहाँ ईसाई इबादत करने लगे। लेकिन इस वीडियो में एक अजीबोगरीब इंकशाफ किया गया है। बताया यह गया है कि एक मुसलमान ऐसा है जो आज भी अंदलुस के पुराने दौर के कपड़े पहनकर हर नमाज के वक्त पाबंदी से यहाँ आता है और यहाँ अजान कहता है, अजान सुनाई भी दे रही है। और यह भी इसमें दावा किया गया है कि यहाँ बेशक ईसाई मौजूद हों, इतवार का दिन हो, चर्च में वो अपनी इबादत कर रहे हों, लेकिन ये एक ऐसा मुसलमान है जो बड़ी पाबंदी के साथ, बड़े अकीदत के साथ, बड़े जज्बे के साथ इसी लिबास में हर नमाज के वक्त आता है और बड़े पुरसोज लहन में वो अजान कहता है। यहाँ तक कि अजान जो लोग सुनते हैं उन पर एक कैफियत तारी हो जाती है, एक वजद तारी हो जाता है, वो चुप करके अजान को सुनते हैं और जब ये चला जाता है तो दोबारा से वो अपना काम शुरू कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, कुछ दोस्तों ने मुझसे राब्ता किया कि इसकी हैसियत क्या है, हकीकत क्या है। मैंने इसकी हकीकत को जानने के लिए राब्ता किया अब्दुल रज़ाक साहब से, जो स्पेन में इस वक्त मौजूद हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वहाँ एक सियासी पार्टी में बड़े मुतहर्रक हैं, मुमताज़ हैं, नेक नाम हैं, बड़ा शानदार उस मुल्क में उनका किरदार है। मैंने उनसे जब राब्ता किया तो उन्होंने कहा अगरचे मैं इसके बारे में मुझे काफ़ी मालूमात हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वहाँ इस शहर में कुर्तबा में मौजूद जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे मैं राब्ता करता हूँ और ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपको देता हूँ। चुनांचे नाज़रीन इकराम, उन्होंने जो सूरत हाल इस वीडियो के मुताल्लिक़ मुझे बताई, पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो बहुत पुरानी है, इसकी हम बड़ी दफ़ा वजाहत कर चुके हैं, बल्कि उनके अल्फाज थे कि वजाहतें दे देकर थक चुके हैं, लेकिन लोग फिर भी इसको इसी तरह फैला रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब इस मस्जिद में कोई मुसलमानों की ना इबादत होती है, ना अजान होती है, किसी भी वक्त कोई अजान नहीं होती। अलबत्ता इतवार के दिन ईसाई यहाँ ज़रूर आते हैं और बतौर चर्च के इसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी इबादत करते हैं। मैं ख़ुद भी हैरान था कि अल्लामा इकबाल यहाँ गए हैं, उन्होंने अपने तौर पर वहाँ अजान कही है। मेरे एक उस्ताद मुहतरम हैं जो कई दफ़ा यहाँ का दौरा कर चुके हैं, यासीन ज़फ़र साहब। फिर इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब पिछले दिनों वहाँ गए थे और फिर बेशुमार लोग हमारे सयाह जाते, किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि ये वीडियो ना सिर्फ ये कि मस्जिद कुर्तबा की नहीं है, बल्कि कुर्तबा शहर की भी नहीं है, बल्कि सिरे से स्पेन की ये वीडियो है ही नहीं, बल्कि इस वीडियो को भी उन्होंने खोज निकाला है और इसकी तहकीक भी करके दी है कि ये वीडियो दरअसल इंग्लैंड की है। इंग्लैंड के एक शहर में एक स्कूल वाक़े है, उस स्कूल का ये ऑडिटोरियम है और इस ऑडिटोरियम में वहाँ हसन रसूल नामी एक मुअज्जिन है जिनको मुख्तलिफ मौके पर कई दफ़ा वहाँ बुलाया जाता है ताकि वो मुसलमानों के लिए अजान कहें। चुनांचे ऐसी ही तकरीब का एक मौका था और ये ठीक और एग्जैक्ट डेट जो इसकी है वो 27 सितंबर 2014 का ये वाक़या है जब ये अजान कही गई। इन ममालिक में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है कि कभी कोलैबोरेशन से कोई मल्टी यानी समाजी एक प्रोग्राम होता है जिसमें वो लोग भी आते हैं, मुसलमानों को बुलाया जाता है, ये अपनी सकाफत की कोई चीज़ करते हैं, इनका अजान का वक्त हो तो अजान दे लेते हैं। चुनांचे ऐसे मौके पर अजान दी गई थी। नाज़रीन इकराम, अब्दुल रज़ाक साहब ने जो वहाँ एक बहुत मुतहर्रक और मुअस्सर शख्सियत है, सियासत में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे लोगों का मामला यह है कि ये तहकीक नहीं करते। उन्होंने एक मुझे और बात बताई, वो कहते हैं यहाँ एक शहर है स्पेन में जिसमें एक रमला है। रमला कहते हैं कि बड़ी मेन स्ट्रीट को, बड़े मेन रोड को कहते हैं, तो बड़ा मेन रोड है। वहाँ
کہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس میں کچھ دہشت گردی کا معاملہ ہوا، چنانچہ اس کے بعد اس جگہ پر وہاں کی جو مقامی حکومت تھی انہوں نے یہ کیا کہ مختلف لینگویجز میں، مختلف زبانوں میں وہاں یہ کارڈز لکھ دیے یا بورڈز لگا دیے کہ یہ شہر امن کا شہر ہے، یہ شہر محبت کا شہر ہے، یہ شہر سلامتی کا شہر ہے۔ یہ بورڈز لگا دیے تاکہ جو پرسیپشن لوگوں کی اس شہر کے بارے میں اس ایک واقعہ کی وجہ سے پیدا ہو چکی تھی اس کو ختم کیا جا سکے اور یہ اعلان کیا جا سکے کہ یہاں امن ہے، تحفظ ہے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے کچھ عبارتیں وہاں لکھ دی، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں لوگ جاتے ہیں، اسپین میں جاتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمان وہاں کا وزٹ کرتے رہتے ہیں، چونکہ ہماری میراث ہے، ایک دور تھا کہ ہماری تہذیب کا وہاں توتی بولتا تھا، ہمارے بڑے گئے تھے، انہوں نے یورپ کو یہ تحفے دیے تھے، مسجد قرطبہ کا تحفہ دیا تھا، اور یہ جو پائپ لائن کے ذریعے سے پانی پہنچایا جاتا ہے اس کا تحفہ دیا تھا۔ بے شمار خیر ان کے کارنامے آج بھی وہاں موجود ہیں، محلات موجود ہیں، ان کی بلڈنگ موجود ہیں، تو مسلمان وہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر عربی زبان میں بھی لکھ دیا، انگلش میں بھی لکھ دیا، اسپینش میں بھی لکھ دیا، اور کئی زبانوں میں لکھ دیا۔ جملہ یہ تھا کہ یہ شہر سلامتی والا شہر ہے۔ جب اس کی عربک لکھی گئی تو اس کا یہ لفظ بنے، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ یہ مدینہ السلام ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ آتے ہیں اور ہمارے شہر میں مدینہ کا لفظ لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جن کو عربی نہیں آتی لیکن مسلمان ہیں، جذباتی مسلمان ہیں، چنانچہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں ان بورڈز کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مدینہ کی یہاں نعوذ باللہ بے حرمتی ہو رہی ہے، حالانکہ مدینہ عربی کا لفظ ہے اور مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر، اور یہ جو مدینہ النبی ہے اصل میں تو اس کا نام مدینہ منورہ یعنی مدینہ النبی تھا، نبی کا شہر۔ چنانچہ یہ کثرت استعمال کے ساتھ ساتھ پھر نبی کا لفظ اب لوگ نہیں کہتے، مدینہ ہی کہتے ہیں، اور مدینہ سے مراد اپنا وہی لیتے ہیں، لیکن لفظ کا معنی بہرحال شہر ہوتا ہے۔ ہم لاہور کو مدینہ لاہور کہیں گے یعنی لاہور شہر، تو یہ ان کے الفاظ تھے، لیکن وہ مسلمان جو عربی نہیں سمجھتے، افسوس کی بات ہے کہ قرآن بھی ہم عربی میں نہیں سمجھتے، حدیث بھی نہیں سمجھتے، لیکن ایسے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں وہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کئی موقعوں پر ایسا ہنگامہ یہاں برپا ہو چکا ہے اور پولیس نے کئی لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، بڑے لوگوں کو ہم نے سمجھایا ہے، لیکن ہم سمجھنے سے باز نہیں آتے، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ایسی جگہوں پر بستے ہیں ان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ایون اپنے اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں جب ہم ایک ایسا رویہ دکھاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ ویڈیو میں نے اس لیے ریکارڈ کی ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی پھیلا دیں، جو اتنے ملینز میں لوگ بیچارے خوش ہو رہے ہیں، غلط یعنی چیز پہ خوش ہو رہے ہیں، اور ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آج تک اذان ہو رہی ہے۔ بھائی وہاں اذان نہیں ہو رہی، وہاں صورتحال وہی ہے جو سب کو معلوم ہے، اور یہ ویڈیو انگلینڈ کی ہے۔ یہ تمام دوستوں تک پہنچا دیجئے تاکہ ہماری طرف سے ایک جو غلط پرسیپشن یورپ کی طرف جاتی ہے، وہاں رہنے والے مسلمانوں کی طرف جاتی ہے، اس کا ازالہ ہو سکے اور ہم حقیقت بات کہہ سکیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔